सबसे ज्यादा गाय भाजपा सरकार में कटी है, 11 साल में, रिकॉर्ड है, गूगल में बाकी अल्लाह के नबी ने फरमाया है किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है। ये मुसलमानों के लिए हिदायत है। पहली बात तो वो मुस्लिम लड़की थी, तो उसके कुरान में भी ये बातें कही हैं, हदीस में भी ये बातें नबी ने दोहरा रखी है। इसके सर पे बाल में टकला ही बोलते हैं, हम तो बोल रहे योगी जी टकले हैं, बोल लो कार्रवाई कर लो, हम तो कह रहे योगी जी टकले हैं। अगर कि टकले को टकला, कार्रवाई तो आपके ऊपर भी हो जाएगी। देखिए आप भी गलत बोल रहे हैं। टकले को टकला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अभी दक्ष चौधरी भी जाएंगे जेल। दक्ष चौधरी क्यों जाएंगे? दक्ष चौधरी भी जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी हैं। किसी में घर पे जाके किसी की माँ को, बहन को आप गाली नहीं दे सकते, पता नहीं क्या किया हो। इस वक्त एक मामला जो है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मामला ये है कि एक लड़की जिसका नाम फरजाना बताया जा रहा है, और फरजाना ने एक इंटरव्यू में जो हिंदू धर्म की जो माता यानी गौ माता मानी जाती है उनका अपमान किया है और कहा है कि हम गायें काट के खाते हैं। इतना अब शब्द कहा गया। पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उन्हीं प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए हम पंडित जी के साथ मौजूद हैं। पंडित जी की इस पे क्या राय है? पंडित जी आपने अगर वो वीडियो देखी है तो पहले वो बताइए, क्या वो वीडियो देखी है आपने? जी मैंने वो वीडियो देखी है। क्या वीडियो है वो, आपको क्या? देखिए इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए जी। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, किसी भी धार्मिक मान्यताओं का, धार्मिक मूल्यों का, जिनको हम अपनी आस्था मानते हैं, उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जी। यह बयान पूरी तरह से निंदनीय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जी। पहला पॉइंट तो ये रहा। जी। साफ सीधी बात, उम्मीद भी हमें यही थी। हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, उम्मीद भी हमें यही थी, लेकिन जी प्रश्न यह आता है कि अगर 16-17 साल की लड़की पे इतनी कठोर कार्रवाई करके उसको सड़कों में घुमाना जरूरी था, तो क्या किरण रिजिजू क्या इनके बाप लगते हैं? किरण रिजिजू ने क्या कर दिया सर? किरण रिजिजू ने कहा था कि हम गाय काटे खाते हैं, हमें रोक के दिखाओ, बयान है उनका। नागालैंड के मंत्री ने कहा भाजपा के कि हम गाय खाते हैं। हमारे शंकराचार्य जी गाय को लेकर पूरे देश घूमे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। सही बात है। तब ये दक्ष चौधरी कहाँ थे? ये इनकी टीम कहाँ थी? ये जो बहरूपिया लोग कहे कहाँ थे? ये गाय के नाम पे अपना घर बनाने वाले लोग, अरे बाद में पुलिस ने कार्रवाई की ना, गिरफ्तार कर, इतना ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है किसी संगठन को दे दी गई है कि पुलिस का काम, आप एक FIR करते हैं, महिला पुलिस उसको लेके जाती, कस्टडी में रखती, जो कि एक संवैधानिक प्रोसीजर था। ये देश में गुंडागर्दी चल रही है क्या? नहीं समझ नहीं आया। आपने कहा गाय के नाम पे घर बनाने वाले लोग का मतलब क्या, समझ में नहीं आया। मतलब गाय के नाम पे अपना धंधा बनाने वाले लोग, जैसे मोनू मानेश्वर, बिट्टू बजरंगी, जो जीजा लोग बन रहे थे आके नू में, देखा था ना आपने? ये जो नू मेवात की हिंसा होती इसी मैटर पे हुई थी। ठीक, तो गाय को लेकर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती है? हमारा सवाल सिर्फ इतना है, शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानी जाती? अच्छा, अगर जबकि शंकराचार्य से भाजपा ने यह वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, ये भाजपा का मैनिफेस्टो था, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? जवाब दे दीजिए इसका। उसके लिए भी दक्ष चौधरी और जो जितने पिंकी भैया हैं ये सब आएंगे ना, सब अभी तो खुद की सरकार में भी आना पड़ रहा है, शर्म है उनको? भाजपा के तलवे चाटने वाले लोग भाजपा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी माँ के लिए, कि माँ के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि हक मांगा जाता है। पूछ, जब रिक्वेस्ट करते करते 11 साल हो गया बेशर्मो, जब जितनी अकड़, जितनी गालियां, कितनी अच्छी चीज दी है आपने, गालियां भी दी है आपने, चलिए मान लेते हैं गाय आपकी, सड़कों में गाय नहीं दिखती आपको? तो उन सबकी भी रक्षा करते हैं भाई। अरे भाई, तो सड़कों में गाय दिख क्यों रही है? रक्षा करने से क्या मतलब हुआ? आप चमक के बढ़िया थार से, डिफेंडर से, कभी जो है अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं असलहा लेकर गाय माता को बचाने के लिए, गाय सड़कों में कूड़ा खा रही है, कौन देख रहा है? जवाब दीजिए इसका। हिंदुओं को कब तक मूर्ख बनाओगे आप इस नाम पे? गाय को, हमारा मुद्दा फिर यही पे आता है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया? अगर आप गाय को राष्ट्रीय घोषित कर देंगे तो उनकी सरकारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी, उनका इलाज भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, आपको इस सड़कों में गाय दिखेगी नहीं। अभी कई गौशाला उत्तर प्रदेश में बनाई गई जहां पे गाय को कुत्ते नोच रहे थे, तब कहाँ मर गए थे ये लोग? वहां बाबा की सरकार थी, बोले। अच्छा, आपको हमें गुंडागर्दी से नफरत है,
ये गुंडागर्दी जो हो रही है देश में, जी। ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको इस चीज़ पे तो गर्व होना चाहिए ना, गर्व होगा भी आपको जो उनकी उस लड़की के घर पे वो लोग गए नहीं जो नहीं, कोई गर्व नहीं। ये एक तुच्छ वाला काम है, तुच्छपन है। सबक सिखाया ना उन्होंने। क्या सबक? पुलिस जी। का पुलिस का पुलिस चूड़ी पहन ले, फिर हटाओ पुलिस, फिर पुलिस हटा दो फिर भाई। जब इन्हीं लोग गुंडागर्दी का, कल को भाई अगर गाय को मान लो हम बुरे हालात में देख के फोटो खींच के वीडियो बना के डाल दें और सवाल कर ले सरकार से, ये मेरे घर आके मुझे मारने लग जाए, तो कौन जवाब देगा इसका? जवाब दो। ये लोग गाय की रक्षा करते हैं कि हरियाणा में 16 साल के बच्चे को मार देते हैं, बाद में मालूम चलता है वो हिंदू निकला तो कोई बात ही नहीं हो गई। याद है हरियाणा के बच्चे की बात? शुक्ला जी। क्या बात करते हो तुम? ये लोग सिर्फ अपने शौक पूरे कर रहे हैं गाय माता के नाम पर। ये कोई गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं। गौ रक्षा शंकराचार्य कर रहे हैं। जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात मान रहे हैं, उनको ट्रोल करने वाले ऐसे ही बदतमीज लोग थे। जब उन्होंने कुंभ मेले में लेके इस बात को उठाया तो इन्होंने जैसे इन जैसे लोगों ने उनको गंदी गंदी गालियां लिखी हैं। ये धर्म हिंदू धर्म बचाने आए हैं, ये सर्वनाश करने आए हैं हिंदू धर्म का। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ जी। ये काम पुलिस का था, आप FIR कर देते? आप मतलब पुलिस सरकार से ऊपर हो गए हैं, संविधान से ऊपर ये लोग हैं। देश में एक संख्या ऐसी है जो संविधान से भी अपने आप को ऊपर मान रही है। अब पुलिस बाद में सो के उठ रही है। अगर यही कोई और होता तब? और का मतलब समझा नहीं मैं, क्या और का मतलब ये है जैसे KN रिजवी हो गए और ही भाजपा के मंत्री हो गए, विस्की में विष्णु रमे, रम में रमे राम, कौन थे नरेश अग्रवाल, आज कहाँ है भाजपा में? तब हिंदू का आस्था नहीं हुई। राम को विस्की में मिला रहे हो, विष्णु को राम को रम में मिला रहे हो। किसने लिया अपनी पार्टी में? पीयूष गोयल ने स्वागत किया था उनका। पीयूष गोयल कौन है? भाजपा के मंत्री। तब हिंदुओं की आस्था नहीं हुई थी। मैं साफ सीधी एक बात, ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन अभी के मुद्दों में ही हम बात करें। गाय को राष्ट्रीय एक बिल लेके आ जाओ, गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दो, गाय कटवाना बंद कर दो। अरे वो बिल आ सबसे ज्यादा गाय भाजपा सरकार में कटी है, 11 साल में रिकॉर्ड है, गूगल में बाकी पढ़ लो। गाय थोड़ी, वो बीफ है, गाय नहीं है। आप देखो जाके उसमें कितनी गाय माता, गौ माता की तो बीजेपी पूजा करती है। अभी फिलिस्तीनी इजराइल वाले जंग में जो हमारा वोट पकड़ा गया, उसमें क्या निकला था? जवाब दो। हमको गोदी मीडिया झूठ बुलवा लोगे, ये जो नेशनल मीडिया झूठ नहीं बोलती। हमें ना बताओ इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया तो दलाल है, छोड़ो जी, नेशनल मीडिया तो दलाल है। लेकिन हमारी बात यहाँ पे सुनो, ये जो आप गुंडागर्दी, जो गुंडे लोग पाल रहे हो ना, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए और मामला उस पे कार्रवाई हो। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी लगेगी उस पे, जो संविधान कहेगा उससे। हम एक अतीक अहमद मारने के लिए 4 अतीक अहमद पैदा नहीं करना चाहते फिर से। लेकिन अभी अन्नू चौधरी की तो गिरफ्तारी करी ना पुलिस ने, देखिए। तो अभी दक्ष चौधरी भी जाएंगे जेल। दक्ष चौधरी क्यों जाएंगे? दक्ष चौधरी भी जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी हैं। किसी में घर पे जाके किसी की माँ को, बहन को आप गाली नहीं दे सकते। पता नहीं क्या किया हो। गुस्से में तो इंसान कुछ भी करेगा ना भाई। गौ माता के ऊपर बात आएगी तो कुछ भी करेगा इंसान। गौ माता पे बात आई तो गौ माता पे इतने गुस्सा आप प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? राष्ट्रपति घोषित नहीं किया, गया फिर बेवकूफी वाली बात कर रहा हो। इसी तरह जब शंकराचार्य से एक पत्रकार ने पूछा, बार बार कहा कि कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर। जब आप लोग कॉरिडोर की बात कर रहे थे तो 1 लाख कुछ मंदिर टूटे, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? उसी प्रकार जब आप गाय की बात करते हो तो उस बिल की बात क्यों नहीं करते हो जो बिल की हम मांग कर रहे हैं? जो संत समाज इस बिल की मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, वो बिल कहाँ है? वो बिल क्यों नहीं ला रहे हो आप? ये गुंडे पैदा ही नहीं हो पाएंगे तब फिर। वो बिल कहाँ है? ये गुंडे थोड़ी रक्षक हैं। वो बिल ले आओ ना, हमें वो बिल चाहिए। दोगे? हम हिंदू मांग रहे, दो भाई। यहाँ एक छोटे से कमरे में हम कह रहे एक मतलब अपनी माँ के लिए नहीं, तो हम रोड पे कब आएंगे? हम रोड पे तो कई बार जा चुके हैं, हमारे शंकराचार्य जा चुके हैं, जब हमारे पीठाधीश्वर ही जा रहे हैं रोड। आप इस बात और सरकार से मिल भी रहे हैं। जो आश्वासन भाजपा ने दिया था कि गाय को राष्ट्रीय, उनके मैनिफेस्टो पढ़ लो, तो क्यों नहीं 8-11 साल से हो पा रहा है ये काम? इसका जवाब पत्रकार महोदय हमको दो। आप इसका जवाब दोगे 11 साल से ये काम क्यों नहीं हो पाया? गाय माता को, जो हमारी आस्था, इसके नाम बीजेपी ने वोट लिए, सरकार बनी गाय रक्षा के लिए, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित करने में भाजपा का क्या नुकसान है? पाकिस्तान से किसने मैच खेला? किसने खेला? किसके नाम पे हुआ मैच? किस बार की सरकार थी? उस तरह गाय के नाम पे ही नहीं करते। ये दलाल हैं, ये खून और लाशों पे ही तो सरकार बना के बैठे हुए हैं दलाल। ये ऐसे ही लोग खड़ा करते हैं। मतलब एक तबका ऐसा है देश में जो संविधान और पुलिस से भी ऊपर है, थू है।
ऐसे प्रशासन पे थू है। आप इस मामले की निंदा करते हैं, नहीं करते, जो लड़की ने मैंने कहा? स्टार्टिंग में क्या बोला हाँ। कि ऐसी कोई बात नहीं और करनी। अगर कोई उसको सबक सिखाने घर जाएगा तो आप उसकी निंदा क्यों कर पुलिस रहे हैं? आएगी, पुलिस आएगी। भारत में यह अधिकार, भारत में यह अधिकार पुलिस को मिला है। एक दल पुलिस बनाई गई है घरेलू मसले तो का। गौ रक्षा चुप 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 चुप। घरेलू मसला निपटाने के लिए गौ रक्षक पुलिस के पास जाएंगे। डायरेक्ट किसी के घर जाके आतंक नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। पुलिस जाएगी। आप पुलिस को लेकर भी जाते तो भी हम मान लेते कि आपने अपने नियम का काम किया है। आप गुंडा बन के किसी को सबक नहीं सिखा सकते। किसी भी जनता के व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। जिस दिन में ऐसा हो गया तो नेपाल की स्थिति बनने में यहाँ टाइम नहीं लगेगा। और ये लोग नेपाल बना देंगे इसको। जो इस तरह के लोग हैं ये नेपाल बनाना चाह रहे हैं इसको। ये लोग इसको नेपाल बनाना चाह रहे हैं हिंदू भाइयों। और लेकिन हम गरीबों को मिटने और मरने नहीं देंगे। लेकिन पंडित जी, उस लड़की ने जो है एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी अपशब्द का बयान जो है, उनको टकला बोला। अच्छा ये बताइए, कोई इंसान जिसके सर पे बाल ना हो, टकला एकदम हो, वो शैम्पू का राट क्यों पूछेगा? मैं पूछ रहा हूँ संत बालू की महाराज, क्यों पूछेगा? बताओ क्या मतलब है शैम्पू से? नहीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा क्यों मुख्यमंत्री के लिए? कैसी मुख्यमंत्री? भाई मुख्यमंत्री जनता का मुख्यमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब तो आप यानी गालियां या टकला ऐसा बोलेंगे ये मुख्यमंत्री की? भाई जिसके सर पे बाल हो तो टकला ही बोलते हैं। हम तो बोल रहे योगी जी टकले हैं, बोलो कार्रवाई कर लो। हम तो कह रहे योगी जी टकले हैं। अगर कि टकले को टकला, कार्रवाई तो आपके ऊपर भी हो जाएगी। देखिए आप भी गलत बोल रहे हैं। टकले को टकला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी पंडित जी। करो भाई। देखो योगी आदित्यनाथ मुझे ये बताएं कि वो क्यों नहीं कर, यूपी में ही क्यों नहीं गाय को राष्ट्रीय घोषित कर देते? एक बिल्ली लेके चले आए उत्तर प्रदेश में गाय माता के नाम पे। चोरी तो कर रहे हैं खूब दबा के, खुलेआम लोग मारे जा रहे हैं, खुलेआम गुंडाई हो रही है। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। एनसीआरबी कौन? गृह मंत्रालय। कि लूट के मामले में, बलात्कार के मामले में, चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बाबा जी की सरकार है। अभी 1 महीने पहले पीछे रिवर्स में चले जाओ, घूम के आओ, दौड़ा के गूंगी बच्ची का रेप नहीं किया गया रोड पे? उत्तर प्रदेश में किया गया कि नहीं किया गया? कहाँ थी पुलिस? जितना तेज एक्शन यहाँ पे हो जाता है, इन दक्ष चौधरी पे क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ गया, कहाँ भाग गया, कहाँ गायब हो गया? ये खोद के निकाल लाने वाली पुलिस आज दक्ष चौधरी कहाँ छुप के बैठ गया? क्या उसके लिए कोई नहीं? लेकिन पता है कि दबाव कहाँ से आ रहा है, कौन करवा रहा है, पीछे कौन बैठा है पर्दे के, सब जानते हैं। आपको दक्ष चौधरी के साथ खड़े होना चाहिए पंडित जी। किसी के हम तो गाय को आप भी पूछते हैं नहीं पूछते? आप पूछते हैं नहीं पूछते? नहीं आपने ऐसे नहीं, आपकी सुनी कब तक? दलाली वाले काम बहुत देर तक सुनी। दलाली वाला काम नहीं करेंगे। पर सुनो, अगर कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, मैंने पहले ही शब्दों में खंडन कर दिया, बार बार लपेटो मत। नहीं आप। और दूसरा, वहां पे अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मैं पुलिस के पास जाके कंप्लेन करके पुलिस को लेके जाऊंगा। खुद जाके वहां पे बदतमीजी नहीं अगर चला गया तो किसी की माँ बहन गौ माता के लिए गया, किसी की माँ को गाली देके क्या तुम? अच्छा, एक माँ को गाली मिली, दूसरी माँ को गाली दे दी है, अच्छा हो गया, बराबर हो गई? ये कौन संस्कार दिया है बताओ? ये कोई संस्कार है? ये क्या सनातन संस्कार है कि कोई अगर गौ माता को, और वही गौ माता जब सड़कों में पन्नी खाती है, कूड़ा खाती है, या हाईवे में दबके, लेकिन 1 मिनट जी, तब सर तो बस सीधा इसका सोल्यूशन हमने दे रखा है। हमारे अच्छा, शंकराचार्य से बड़े हैं वो आप? दक्ष चौधरी बड़ा है या हम बड़े हैं? बता कौन बड़ा है? नहीं, शंकराचार्य ही बड़े हैं। बड़े हैं ना जी। तो जब वो कह रहे हैं कि हमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, एक बिल लाने में क्या जा रहा है? बताओ, एक बिल लाने में क्या दिक्कत है? ले आओ बिल लाने में क्या दिक्कत है बताओ? फालतू ड्रामा मत करो, ये सब बातें। लेकिन पंडित जी, आप मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनते हैं, मुसलमानों की बड़ी बातें करते हैं। ये मुसलमान ही क्यों करता है बात की गाय को हम काट के खाते हैं? मुसलमान थी वो लड़की। एक चीज बता दे, वो लड़की मुसलमान थी। पहली बात सुनो, वो लड़की मुसलमान थी, टारगेट इसीलिए हो गई। ऐसे तो केंद्र पे टारगेट क्यों नहीं किया गया? मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ ना। जब यही बात कोई और बोलेगा तो आप, जब जो सत्ता में बैठने वाले गाय के नाम पे वोट लेके सरकार बनाने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, तब ये गुस्सा कहीं नहीं आता। उस बच्चे पे गुस्सा हमें भी है, ऐसा नहीं कि हम उसको बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? दक्ष चौधरी करेगा कार्रवाई? कौन करेगा घर में जाके? हाँ, हम तो कह रहे हैं कि आप एफआईआर कराते, वो जेल जाती, जो कार्रवाई होती वो बनती।
अगर मान लो दूसरे कस्टडी में जाएगी दंगा फैलाने के आरोप में या नफरत फैलाने के आरोप में, 8-9 महीने जेल में रहेगी, कोई दिमाग ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये गुंडागर्दी करके जो तमाशा बनाया गया, ये चीज अच्छी नहीं थी, मैं इसके खिलाफ हूँ। फिलहाल आपने मुद्दे घुमा दिया, मैं किसी भी हिंदू आज तक खिलाफ नहीं हूँ। जो मैंने पहले शब्द में कह दिया कि भाई गलत है, मैं वो नहीं हूँ कि दलाली वाला काम करूँ। जो बोलूंगा ईमानदारी से बोलूंगा। हमारे अल्लाह के नबी ने फरमाया है किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना है। ये मुसलमानों के लिए हिदायत है। पहली बात तो वो मुस्लिम लड़की थी, तो उसके कुरान में भी ये बातें कही हैं, हदीस में भी ये बातें नबी ने बता रखी है। तो ऐसा उसने किया तो उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो उसकी गलती के ताल्लुक हमने कहा फरजाना तो मुसलमान ही होगी ना। अपराधी की जाति मत देखो, अपराधी का जुर्म देखो। उसने कहा पुलिस जाति धारा मुकदमा, जो मुकदमा इनके ऊपर हो रहा है वही मुकदमा उनके ऊपर होता, वही मुकदमा उनके ऊपर होता था ना। वो लड़की पे होता, वो अपना जेल काटती, समझ में आ जाता कि भाई गलती हुई, इसको तमाशा बनाने की जरूरत क्या थी। अब अगर आपने तमाशा बनाया तो अब ये मुद्दे उठेंगे कि कहाँ कहाँ गाय कट रही है, कौन कौन से हिंदू स्पूटर गाय काट रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए पंडित जी।